मुख्यालय पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में विद्यालय का गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी धूमधाम। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी व जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने शिरकत की। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। साथ में हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 17 लाख बच्चों को हम किताबें फ्री दे रहे हैं, बस्ता फ्री दे रहे हैं, जूते फ्री दे रहे हैं, लड़कियों के लिए साइकिल फ्री दे रहे हैं, कक्षा 8वीं तक बच्चों को खाना फ्री दे रहे हैं, और अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्लस्टर स्कूल भी बनाए जाएंगे। विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उनका जो है गोल्डन जुबली का ये उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं और जो उनकी तैयारी थी बहुत अच्छी थी, और मैं समझता हूँ कि विद्यालय इस तरह का कार्य कर रहा क्षेत्र में तो अच्छे लक्षण है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह का विद्यालय उपलब्ध है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। जो देश के विकास है अच्छी नागरिकता से प्राप्त होती है, तो यह हमारा मानना विश्वास है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो पलायन अभी की स्थिति बनी हुई है वो शिक्षा के अभाव से भी हो रहा है। तो हमारी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा के अभाव से पलायन हो रहे हैं उसको रोका जाए, ताकि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, निर्माण हो। अल्मोड़ा के रानीखेत में गंगा जमुना तहजीब और कौमी एकता का प्रतीक उर्स समारोह कुरान ख्वानी के साथ शुरू हो गया है। कालू सैयद बाबा की मज़ार पर कुरान पाठ हुआ और देर शाम तकरीर हुई। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से ज़ायरीन पहुंचने लगे हैं। देर शाम नगरवासियों की तरफ से सामूहिक चादर चढ़ाई गई। उर्स में चादरपोशी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्र सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परिषदीय परीक्षा 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित हो गया है, जिसमें हाई स्कूल परीक्षाफल में जनपद रुद्रप्रयाग ने 91.67% के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 86.79% के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है। गढ़वाल मंडल में हाई स्कूल और इंटर में जनपद ने पहला स्थान हासिल किया है। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो बोर्ड में रैंक है पूरी वो 13 है, और जो सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो है हमारी गाइडेंस। जितनी हमारी अच्छी गाइडेंस होगी हम उतनी जल्दी अपने गोल को कवर कर पाएंगे। और ऐसा होता है कि जैसे कोई नायक होता है, कोई हीरो होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो कई सारे लोग कई बार छुपे रह जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा मेरे फादर की और मेरे जिया जी की। उन्होंने मेरे को चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, उसके लिए उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मेरी रैंक रही थी 21 और परसेंटेज रही थी 94.8, मतलब लगभग 95 की। तो मैं इसका सफलता सबसे पहले अपने गुरुजी और जो मेरे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी देना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी सफलता वही रही है मेरी, और इंस्पिरेशन भी, मतलब उनको मेरे पे बहुत यकीन था, तो मैंने भी उनके यकीन पर खरा उतरा हूँ। तो जो 95% है तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। मतलब गोल तो था लेकिन 96 से ऊपर आने का था, पर नहीं आ पाई। और पढ़ाई जो थी वो तो करते ही थे, मतलब लगभग जैसे करते थे नॉर्मली जो करते हैं 3-4 घंटे लगभग। तो पढ़ाई उस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, बट ये डिपेंड करता है कि कितना सीखा है आपने। तो उस जैसे जैसे मैं सीखता गया तो वो जो है मेरी इच्छा और बढ़ती गई, क्योंकि अच्छा लगा मेरे को ज़्यादातर।
पिथौरागढ़ जिले के शिकायतकर्ता गिरीश चंद्र जोशी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त रवि शर्मा के विरुद्ध वादी थे मोबाइल सिम दस्तावेज अपग्रेड कराने के नाम पर 18,11,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में थाना जांजर देवल में धारा 420/66D IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साइबर फ्रॉड के मैटर में हमारे पास शिकायत आई थी जिसमें 18 लाख का फ्रॉड वादी के साथ हुआ था, जिसमें हमने 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया था और ये दोनों अभियुक्त जो थे कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इन दोनों की गिरफ्तारी हेतु हम लोगों ने कई बार प्रयास किया और कोर्ट से इनका NBW भी हम लोगों ने प्राप्त किया था, लेकिन उसके उपरांत भी ये लोग अपने घर से ये गायब चल रहे थे काफ़ी समय से। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ फिर हम लोगों ने कुर्की का वारंट कोर्ट से लिया था, जिसमें वारंट लेने के उपरांत इनकी जितनी भी संपत्ति है उसकी कुर्की जो है हमारी पुलिस टीम के द्वारा कोलकाता में करवाई गई है। पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जौनपुर रेंज के क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम राजकीय इंटर कॉलेज भवन के छात्र छात्राओं व शिक्षकों को वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई गई। नगर निगम की टीम ने केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सब्जी मंडी में दबिश दी, जहां पर व्यापारियों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी दी जा रही थी। ऐसे में नगर निगम की टीम ने उन पर कार्रवाई की और उनकी सारी प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर लिया, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया। भाई यही रहा, अभी तो छुपा दी गई, जितनी मिली हमने सबके चालानी कार्रवाई की। उसका मैं डबल चालान करूँगा। अब मान लिया 200 का, अगली बार 400 का, 400 का या तो 800 का डबल होगा।